हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पिछले 11 महीनों के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। आने वाले हर एग्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया है। पहला क्वेश्चन है, आईपीएल 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का खिताब है, ये जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइम्स को 5 विकेट से हराकर आईपीएल 2023 का खिताब जीत लिया है। अब हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक 5 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है ये चेन्नई सुपर किंग्स। 2010 में, 11 में, 18 में, 2021 में और 2023 में। तो ये टोटल 5 बार जीत चुकी है। 2023 की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स विजेता टीम रही है और कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी रहे हैं। उपविजेता टीम गुजरात टाइटंस रही है, हार्दिक पांडे कैप्टन रहे हैं। और अगर पिछले संस्करण की बात की जाए जो 2022 में हुआ था, उसमें गुजरात टाइटंस है ये विजेता टीम रही थी। इस बार का आयोजन भारत में हुआ है। संस्करण है वो 16वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विमेंस प्रीमियर लीग 2023 WPL 2023 की पहली चैंपियन टीम कौन बनी है। तो पहली बार हुआ है ये संस्करण, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट टाइम ये हुआ है। जैसे आईपीएल होता है पुरुषों के लिए, उसी प्रकार से अब महिलाओं के लिए ये WPL स्टार्ट किया गया है, विमेंस प्रीमियर लीग, और इस बार से ही ये स्टार्ट हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस बार पहली टीम कौन जीती है, मुंबई इंडियंस जीती है। अगर इसके फैक्ट की हम बात करें तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हराकर WPL 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। और जैसा कि मैंने बताया पहली बार हुआ है, तो ये फर्स्ट संस्करण है। आयोजन मुंबई में हुआ है। 5 टीमें इसमें शामिल हुई थी इस बार। ऑरेंज कैप है, ये खिताब जीता है मैग लेनिंग जो डिजिटल दिल्ली कैपिटल से है। और पर्पल कैप है, ये हैली मैथ्यू ने जीता है जो मुंबई इंडियंस से है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी हैली मैथ्यूज को ही मिला है। नेक्स्ट हो जाएगा, ग्रैंड स्लैम विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो विंबलडन ओपन 2023 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें जो जीता है कार्लोस अल्करोज ने जीता है। यहाँ आप देख सकते हैं। यहीं अगर महिला एकल की बात करें तो चेक गणराज्य की मार्केटा वोंड्रोसोवा ने जीता है। और पुरुष एकल का स्पेनिश के कार्लोस अल्करोज ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है। तो 19वें एशियाई खेल 2023 हैं, ये अभी अभी हुए हैं। और ये जो इस बार के जो पदक तालिका में भारत का जो स्थान रहा है वो रहा है चौथा स्थान रहा है। तो ऑप्शन नंबर है ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ हम इसकी डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो 19वें एशियाई खेल 2022 में आयोजित होने वाले थे, लेकिन इस बार इनका ये कोविड-19 की वजह से इनका आयोजन है वो 2023 में किया गया। और इस बार का ये 2023 का जो आयोजन है ये चीन के होंगजोउ शहर में हुआ है। और इस बार के संस्करण की बात करें तो 19वां संस्करण है। आदर्श वाक्य की बात करें तो सदैव आगे, एवर ऑनवर्ड है, ये इसका मोटो रहा है। पदक तालिका की बात करें तो पहला स्थान चीन का रहा है, कुल मेडल 383 जीते हैं। और दूसरा स्थान जापान का रहा है 188 मेडल के साथ। तीसरा स्थान साउथ कोरिया का रहा है 190 मेडल्स के साथ। चौथा स्थान है ये हमारे देश भारत का रहा है 107 मेडल। और ये एशियाई खेलों में सबसे ज़्यादा अब तक के मेडल रहे हैं इंडिया के। और इनमें गोल्ड रहे हैं 28, 38 रहे हैं सिल्वर और 41 रहे हैं ब्रॉन्ज मेडल। तो ये भी आपको याद रख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, चौथे पैरा एशियन गेम्स 2022 जो 2023 में आयोजित हुए हैं, इनमें किस देश को सर्वाधिक पदक जीते हैं। तो देखो, अभी एशियाई गेम्स जो हुए थे उसके जस्ट बाद में चीन के होंगजोउ शहर में ही चौथे पैरा एशियन गेम्स हुए हैं जो 22 में होने थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से 23 में हुए। और इनमें पहले नंबर पे चाइना रहा है। चौथे एशियन पैरा गेम्स 2022 की हम बात करें तो इसका जो आयोजन है वो चीन के होंगजोउ शहर में रहा है। 22 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर 2023 तक हुआ है। और ये जो पैरा एशियन गेम्स हैं ये दिव्यांग एथलेटिक्स हैं, ये हिस्सा लेते हैं इसमें। संस्करण चौथा रहा है। मोटो की बात करें तो दिल मिलते हैं सपने चमकते हैं, ये इसका आदर्श वाक्य रहा है इस बार का।
अगर हम इसमें बात करें पदक तालिका की, तो चाइना है ये पहले नंबर पे रहा है, 521 टोटल पदक जीते हैं। ईरान की बात करें तो ईरान 131 पदक के साथ दूसरे स्थान पे रहा है, और जापान 150 पदक के साथ तीसरे स्थान पे रहा है। साउथ कोरिया 103 पदक के साथ चौथे नंबर पे, और हमारा देश भारत है 111 पदक के साथ पाँचवें स्थान पे रहा है, और 29 गोल्ड मेडल जीते हैं, 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य है, ये बन गया है बिहार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बिहार है वो जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बिहार सरकार ने डेवलपमेंट कमिश्नर विवेक सिंह ने 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी किए हैं। वर्तमान में जातीय धार्मिक वर्ग की आबादी का आंकड़ा जारी किया गया है। बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार किस वर्ष की कितनी आबादी है? तो हिंदू है वो 81.99% रहे हैं इस बार। इसी प्रकार बाकी धर्मों की परसेंटेज भी यहाँ पे दे रखी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, 33वें नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 33वें नाटो शिखर सम्मेलन 2023 है, इसका आयोजन किया गया है इस बार लिथुआनिया में विनियस जो सिटी है यहाँ पे किया गया है। नाटो की इस बार की बात करें तो इस 2023 का जो सम्मेलन है ये लिथुआनिया में हुआ है, जबकि नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का संस्करण था ये स्पेन में हुआ था, और 2024 का जो शिखर सम्मेलन है ये अमेरिका में होगा। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। नाटो की बात करें तो द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म रही है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन अगर हिंदी में पूछ लिया जाए तो। अगर इस नाटो की स्थापना दिवस की बात की जाए तो 4 अप्रैल 1949 में किया गया था। मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। सदस्य देश की बात करें तो 31 सदस्य देश है, और 31वां सदस्य देश है ये फिनलैंड बना है। तो ये आपसे पूछ लिया जा सकता है कि 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो फिनलैंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूप स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ स्थित है? तो स्टैचू ऑफ बिलीफ है ये कहाँ पे स्थित है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आने वाले एग्जाम्स के लिए ज़रूर बन सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये राजस्थान में है, राजस्थान के नाथद्वारा में है, और नाथद्वारा है ये राजसमंद जिले में पड़ता है। तो जिला भी आपको याद रखना है। यहाँ पे दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित है। नेक्स्ट हो जाएगा, स्मृति की मूर्ति स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहाँ पे स्थित है? तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी स्मृति की जो मूर्ति है ये है केम्पेगौड़ा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की मूर्ति को स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी स्मृति की मूर्ति नाम दिया गया है, जिसका अनावरण पीएम मोदी ने किया था। अगर हम बात करें इनके मूर्तिकार की तो राम तुषार जो हैं ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार रहे हैं। केम्पेगौड़ा की अगर हम बात करें तो केम्पेगौड़ा कौन थे? केम्पेगौड़ा विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे। इन्होंने 1537 में कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर शहर को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 की सूची में भारत है वो 40वें स्थान पर रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा जारी होती है? तो ये वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के द्वारा जारी होती है। इसमें कितने देश शामिल हुए हैं? तो 132 देश इसमें शामिल होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, 132 देश शामिल होते हैं। अगर टॉप 3 देशों की बात करें तो स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे, फिर स्वीडन और फिर USA रहा है तीसरे स्थान पे। भारत की बात करें तो 40वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? तो BCCI ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच अमोल मजूमदार को नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उड़ीसा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो उड़ीसा का नया राज्यपाल है ये नियुक्त किया गया है रघुवर दास को। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिपुरा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरा का नया राज्यपाल है, ये नियुक्त किया गया है इंदर सेना रेड्डी नल्लू को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने सत्यदेव नारायण आर्य को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो गंगा सागर मेला है, ये कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है और गंगा सागर मेला है, इसका जो आयोजन है ये हुआ है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी में। किस राज्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित हुई है? तो और फ्रेंड्स, ये 125 फीट ऊंची जो प्रतिमा है BR अम्बेडकर जी की, ये भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा, सबसे बड़ी प्रतिमा है और इसे स्थापित किया गया है तेलंगाना राज्य में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हुसैन सागर झील के किनारे राज्य सचिवालय के पास डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। ये प्रतिमा अम्बेडकर साहब की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 14 अप्रैल 2023 को इस प्रतिमा का अनावरण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डॉक्टर हेमेंटन एराज उदवाड़िया का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें भारत में किस चीज़ का जनक माना जाता है? तो डॉक्टर हेमेंटन एराज उदवाड़िया जो हैं, इन्हें लेप्रोस्कोपी का जनक माना जाता है और इनका हाल ही में 7 जनवरी 2023 को 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इन्हें भारत में लेप्रोस्कोपी का जनक, फादर ऑफ लेप्रोस्कोपी माना जाता है। लेप्रोस्कोपी क्या होता है? लेप्रोस्कोपी एक कैमरे की सहायता से छोटे चीरे का उपयोग करके पेट या पेल्विस में किया जाने वाला एक ऑपरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो विश्व तैराकी चैंपियनशिप 2025 में है, ये आयोजन किया जाएगा सिंगापुर में। 2025 का आयोजन है, ये सिंगापुर में किया जा रहा है। 2024 का कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कतर की राजधानी दोहा में किया जाएगा 2024 में। और 2023 में इस बार जो किया गया है, ये किया गया है जापान में। नेक्स्ट हो जाएगा, हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बन गए मुकेश अंबानी। ऑप्शन नंबर डी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं मुकेश अंबानी। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। दूसरे नंबर पे गौतम अडानी है। गौतम अडानी है, ये भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने ये 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, जिसका नाम है, तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा है ये जारी किया है और ये 8वां महाद्वीप है, इसका नाम है जीलैंडिया। ऑप्शन नंबर सी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो महाद्वीप है जीलैंडिया, इसका 90% भाग है, ये अभी भी पानी के अंदर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा, वनडे क्रिकेट मैच में सबसे तेजी से 13,000 रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने तोड़ा है? तो 13,000 रन बनाकर विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। ऑप्शन नंबर बी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनेस्को ने कर्नाटक के होयसल के पवित्र मंदिर समूह को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया है। यह किन मंदिरों का समूह है? तो ये जो मंदिर हैं, ये चेना केशव मंदिर और होयसलेश्वर मंदिर और केशव मंदिर का समूह है। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाएगा, तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड अगर हम देखें तो 41वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, ये शांति निकेतन आश्रम को बनाया गया पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में है। और अगर 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की बात की जाए तो ये कर्नाटक के होयसल के पवित्र मंदिर समूह को बनाया गया है और इसके साथ ही सर्वाधिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल वाला राज्य है, ये महाराष्ट्र बन गया है और इसमें टोटल 5 विश्व विरासत स्थल अब हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा,
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने वाला कौन सा संविधान संशोधक विधेयक है वो लोकसभा में पारित हुआ है? तो ये 128वां संविधान संशोधक विधेयक है, ये लोकसभा में पारित हुआ है। और अगर पूछ ले जाए कौन सा संशोधन था ये, तो ये 106वां संविधान संशोधक था। 106वां संविधान संशोधन था और 128वां संविधान संशोधक विधेयक है जो पारित हुआ है। अगर इसमें हम बात करें डिटेल्स की, तो महिला आरक्षण बिल है, ये किस नाम से लोकसभा में पेश किया गया है? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के नाम से पेश किया गया है। और इस विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 1/3 आरक्षण देने का विधान पारित किया है। लोकसभा में बिल किसने पेश किया? तो अर्जुन राम मेघवाल ने किया है, जो विधि और कानून मंत्री हैं। कब पेश किया गया? तो ये 19 सितंबर 2023 को पेश किया गया। और लोकसभा में बिल कब पास हुआ? तो 20 सितंबर को, और राज्यसभा में हुआ 21 सितंबर 2023 को। नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 बन गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला बन गया है। और नए संसद भवन पर पहली बार किसने तिरंगा फहराया है? तो नए संसद भवन पर पहली बार है वो, ये हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पहली बार तिरंगा फहराया है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? तो पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में अगर हम कुछ डिटेल्स देखें, तो पुराना जो संसद भवन है इसकी नींव रखी गई थी 1921 में, और लॉर्ड इरविन के द्वारा 1927 में इसका उद्घाटन किया गया था। और अगर इसके पुराने संसद भवन के वास्तुकार की बात करें तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। नए संसद भवन के बारे में अगर हम देखें, तो नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा ही रखी गई थी। मुख्य वास्तुकार विमल पटेल हैं। और नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया है। और नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने किया है। तो ये इतनी सारी डिटेल्स याद रखनी है। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर आदित्य एस सामंत बन गए हैं। और आदित्य एस सामंत की बात करें तो ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और अगर हम बात करें इससे पहले वाले 82वें शतरंज ग्रैंड मास्टर की, तो ये जीता था वो पल्ला परिणीत ने। 81वां शतरंज ग्रैंड मास्टर है, ये सायंतन दास ने जीता है। 80वें शतरंज ग्रैंड मास्टर विज्ञानेश NR ने जीता है। और भारत के पहले अगर ग्रैंड मास्टर की बात की जाए, तो भारत का पहला ग्रैंड मास्टर जो है ये जीता है विश्वनाथन आनंद 1988 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। अगर बात की जाए भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर की, तो पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर S विजयलक्ष्मी है, जिन्होंने 2000 में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से, FIDE लाइव रैंकिंग में विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं गुकेश डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। FIDE लाइव रैंकिंग में विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं गुकेश डी। और पहले कौन थे? विश्वनाथन आनंद थे। नेक्स्ट हो जाएगा, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने टोटल 4 पदक जीते हैं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में। और इसके आयोजन की बात करें तो ये 15 मार्च से 26 मार्च 2023 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। संस्करण 13वां रहा है इसका इस बार का। और शुभंकर वीरा है, जिसे चीता के नाम से जानते हैं। भारत ने कुल 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। नीतू घंगस, स्वीटी बुरा, निखत जरीन और लवलीना बोरगोहन, ये 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। फैक्ट की बात करें तो निखत जरीन ने लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीता है। पहला इन्होंने 2022 में जीता था और दूसरा अब 2023 में जीत लिया है। पदक तालिका की बात करें तो पहला स्थान भारत का रहा है 4 गोल्ड मेडल के साथ। दूसरा स्थान चाइना का रहा है 3 गोल्ड मेडल के साथ। तीसरा स्थान है वो रशिया का रहा है 1 गोल्ड मेडल के साथ। नेक्स्ट हो जाएगा, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड जून 2023 तक किसके नाम है? तो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाला जो खिलाड़ी है ये है
नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन 2023 जीतने के बाद नोवाक जोकोविच हैं ये दुनिया के सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और ये नोवाक जोकोविच का 23वां ग्रैंड स्लैम था। तो ये इनसे रिलेटेड फैक्ट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 है, ये इस बार जीता है नरगिस मोहम्मदी ने। नरगिस मोहम्मदी हैं, ये ईरान की हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है इस बार ये, क्योंकि ये ईरान की जेल में रहते हुए इन्होंने ये जीता है। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज़ उठाने और मानवाधिकारों तथा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए ये इन्हें मिला है। अब तक 13 बार गिरफ्तार हुई है और अभी भी ये ईरान की जेल में ही है और इसके बाद भी इन्हें ये खिताब जीता है। नेक्स्ट है, किस संस्था के द्वारा ये दिया जाता है। तो नॉर्वे की संसद स्टॉर्किंग है, इसके द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति के द्वारा शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। फैक्ट की बात करें तो शांति का नोबेल प्राइज़ नॉर्वे में प्रदान किया जाता है, जबकि शेष 5 जो कैटेगरी हैं जिनका जो नोबेल प्राइज़ है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेता कौन रहे हैं। ये किताब है, ये फ्रांस के मोंगी बोवेंडी, अमेरिका के लुइस ब्रूस और रूस के एलेक्सी एक्कीमोव, 3 लोगों को इस बार संयुक्त रूप से मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्हें ये जो पुरस्कार है ये क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। और किस संस्था के द्वारा ये दिया जाता है। तो ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज संस्था स्वीडन है, ये प्रदान करती है। तो ये भी आपको याद रखना है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 विजेता कौन रहे हैं। तो भौतिकी के क्षेत्र में है ये फ्रांस के पियरे अगस्टी, हंगरी के फेरेंस क्रॉन्च और फ्रांस के एनी हुलियर, संयुक्त रूप से 3 लोगों को दिया गया है। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। और ये जो 3 लोगों को दिया गया है ये पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए दिया गया है और ये द रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज स्वीडन के द्वारा ही दिया जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो कैटालिन कारिगो और डी विस्मैन, 2 लोगों को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैटालिन कारिगो हंगेरियन अमेरिकी वैज्ञानिक बायोकेमिस्ट हैं और डू विस्मैन एक अमेरिकी वैज्ञानिक है। और क्यों दिया गया है इन्हें ये पुरस्कार। तो कोविड-19 के खिलाफ mRNA वैक्सीन विकसित करने में सहयोग के लिए दिया गया है और ये कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ है ये जॉन फॉसे को दिया गया है 2023 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये इन्हें क्यों दिया गया, इनके अभिनव और नाटकों और गद्य की रचनाओं के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में है ये रही हैं अमेरिका की क्लाउडियन गोल्डिन। ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो ये इनको क्यों दिया गया है, महिलाओं के श्रम बाजार में परिणामों के बारे में समझ को विकसित करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, साल 2023 में नोबेल पुरस्कार विजेता को पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाएगी। तो साल 2023 में नोबेल पुरस्कार विजेता को ये जो राशि दी जा रही है ये दी जा रही है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। नेक्स्ट हो जाएगा, सुखोई लड़ाकू विमान 30 MKI उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बन गई है। तो भारत की पहली महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी बन गई है। नेक्स्ट हो जाएगा, नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख कौन बनी है। तो नासा की पहली महिला विज्ञान प्रमुख है ये बन गई है निकोला फोकस। ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है। तो संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली दीपिका देसवाल बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों के फीफा विश्व कप में मैच में एम्पायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है। तो ये बनी है स्टेफनी फ्रोपार्ट है, ये फ्रांस की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये
फीफा विश्व कप मैच में एम्पायरिंग करने वाली विश्व की पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट में एम्पायर बनने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो आईसीसी मेंस T20 में किम कॉटन जो न्यूजीलैंड की है ये पहली बार एम्पायर बनी है। नेक्स्ट है अल मोहद अल हिंदी संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश की सेना के बीच हुआ है? तो अल मोहद अल हिंदी संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फ्रिंजेस 23 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित हुआ है। आयोजन इसका केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ है। 7 से 8 मार्च 2023 को ये संस्करण हुआ है और ये इसका पहला संस्करण था। नेक्स्ट हो जाएगा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कितने राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों में भूजल कानून लागू किया है? तो भूजल कानून है ये 21 केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है। संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां स्थायी सदस्य कौन सा बन गया है? तो ईरान है ये SCO का 9वां सदस्य बन गया है। SCO की फुल फॉर्म अगर देखें तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन संघाई सहयोग संगठन होती है। स्थापना इसकी 2001 में की गई थी। मुख्यालय इसका चीन के बीजिंग में स्थित है और SCO की स्थायी सदस्य 9 हैं चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत जो 2017 में जुड़ा था, पाकिस्तान भी 2017 में जुड़ा था और ईरान 2023 में जुड़ा था। तो ये आपको याद रखने हैं। भारत का तो खास करके याद रखना है 2017 में जुड़ा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि 9 से SCO के स्थायी सदस्य हैं। SCO समिट 2023 के दौरान किस शहर को वर्ष 2023-24 में SCO सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो 2023-24 में SCO सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में कजाकिस्तान के अलमाटी को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी है ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ओडिशा के मुख्यमंत्री ने बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया। ये स्टेडियम किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है सुंदरगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 5 जनवरी 2023 को उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये केरल राज्य में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है भारत के पहले मानव युक्त समुद्रयान मिशन के लिए किस पनडुब्बी को विकसित किया गया है? तो ये मत्स्य विक्रांत को किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा हाल ही में उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो ये बन गई है प्रमिला मलिक। नेक्स्ट हो जाएगा सीमा सड़क संगठन BRO के निदेशक 28वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो BRO के 28वें महानिदेशक हैं ये बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। BRO की बात करें तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है। स्थापना 1960 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन और CEO कौन बनी है? तो ये बनी है जया वर्मा सिन्हा। पहली महिला चेयरपर्सन और CEO बनी है रेलवे बोर्ड की। नेक्स्ट हो जाएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू की है सीखो कमाओ योजना। नेक्स्ट हो जाएगा हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है? तो लाडली बहना योजना की शुरुआत है ये की गई है अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा PM मोदी ने किस शहर में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का उद्घाटन किया है? तो ये किया है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली की किस बिल्डिंग में हुआ है? तो G20 वार्षिक शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन है ये अभी दिल्ली में हुआ है और दिल्ली में भारत मंडपम में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम
कन्वेंशन सेंटर IECC को 2700 करोड़ रुपए की लागत से रीडेवलपमेंट किया गया और इसको भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर नाम दिया गया है। ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित है। इसमें 7000 से ज़्यादा लोगों को बैठने की क्षमता है। उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई 2023 को किया है। वास्तुकार संजय सिंह है और निर्माण करता है वो शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप है। क्षेत्रफल की बात करें तो 123 एकड़ यानी कि 53,399 वर्ग मीटर दूर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया 2023 का खिताब है ये जीता है नंदिनी गुप्ता ने। ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये नंदिनी गुप्ता राजस्थान से हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 किसे चुना गया है? तो ये चुना गया प्रवीणा अंजना को। नेक्स्ट है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब है ये प्रियंश सेन ने जीता है और ये भी राजस्थान के जयपुर से है। नेक्स्ट है, 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीता है? आर बोनी ग्रेबियल ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये कहाँ से है? तो ये USA की रहने वाली है। ये 2022 का जो ये प्रतियोगिता है ये जनवरी 2023 में कंप्लीट हुई थी और अभी 2023 वाली भी हो चुकी है जिसका वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है। और 2021 में हरनाज कौर संधू है ये हमारे इंडिया से जीती थी। नेक्स्ट हो जाएगा, मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस डिवा यूनिवर्स 2023 का जो खिताब है ये श्वेता शारदा ने जीता है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये दामोदर मोजे को किया गया है। 27 मई 2023 को प्रसिद्ध कोंकणी साहित्यकार दामोदर मोजो को 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तो दामोदर मोजो को दिया है, लेकिन जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये असमिया साहित्य में नीलमणि कुफन जूनियर को दिया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 32वां सरस्वती सम्मान से शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है, तो ये भी याद रखना है। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी को इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया था। और 31वां सरस्वती सम्मान 2021 की अगर बात करें तो ये प्रोफेसर राम दशरथ मिश्र को इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता का नाम बताइए? तो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 के जो विजेता है मैक्स वर्स्टैपेन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। US ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो US ओपन 2023 में पुरुष एकल का जो खिताब है ये नोवाक जोकोविच ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। US ओपन 2023 में महिला एकल वुमेन्स का जो खिताब है ये कोको गॉफ अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी हैं इन्होंने जीता है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के पहले मानचित्र कला संग्रहालय क्रोटोग्राफिक म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है मसूरी उत्तराखंड में। और अगर इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल की बात करें तो भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय क्रोटोग्राफिक म्यूजियम मसूरी उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2023 के अवसर पर किया था और इस संग्रहालय का नाम जॉर्ज एवरेस्ट क्रोटोग्राफिकल संग्रहालय रखा गया है। इस म्यूजियम की बात करें तो इसमें मानचित्र कला के इतिहास, मानचित्र कला से संबंधित उपकरण, महान भारतीय सर्वेक्षणकर्ताओं और महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण के बारे में जानकारी दी गई है। नेक्स्ट हो जाएगा, दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाईटेक खेल परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो दिव्यांगजनों के लिए देश का पहला हाईटेक खेल परीक्षण है ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया है। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 2023 को PM नरेंद्र मोदी ने किया था और इस केंद्र का जो नाम है ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है उत्तराखंड। अगर उत्तराखंड की बात करें तो संस्कृत है ये उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है। पहली आधिकारिक भाषा की बात करें तो वो हो जाती है हिंदी और दूसरे नंबर पे संस्कृत आती है। नेक्स्ट है, भारत के ऐसे पहले स्पेसक्राफ्ट का नाम बताइए जिसने अंतरिक्ष से पहली सेल्फी ली है? तो अंतरिक्ष से पहली सेल्फी आदित्य L1 ने ली है। ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का जो सूर्य मिशन था आदित्य L1 इसने पहली सेल्फी ली है
आदित्य L1 ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इजराइल और फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास के बीच चल रहे युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों की घर वापसी हेतु भारत ने कौन सा ऑपरेशन किया है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था भारतीयों को वहाँ से अपने उस युद्ध में फंसे हुए लोगों को लाने के लिए, तो ऑपरेशन अजय चलाया था। नेक्स्ट हो जाएगा, वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये बन गए हैं ओजस देवताले। ऑप्शन नंबर सी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओजस देवताले। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बन गई हैं। तो अदिति स्वामी बन गई हैं। 17 साल की उम्र में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने पूर्वोत्तर के किस पशु को खाद्य पशु फूड एनिमल टैग दिया है। तो मिथुन को दिया है। मिथुन जो है ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों का राजकीय पशु भी है। और हम बात करें इसकी, तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पूर्वोत्तर के गो जातीय प्रजाति मिथुन को खाद्य पशु यानी फूड एनिमल टैग दिया है। और मिथुन का अर्थ होता है पालतू जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत ने किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दिया है। तो गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के लिए मुख्य अतिथि है ये अमेरिका को निमंत्रण मिला है, अमेरिका के राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने किस जगह उड़ान भवन का उद्घाटन किया है। तो किस जगह उड़ान भवन का उद्घाटन किया है, तो ये सफदरजंग हवाई अड्डा नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाँव में गोबर सहित जैव अपशिष्ट बायोगैस एवं जैविक खाद में परिवर्तित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है। तो ये किया है गोबर्धन योजना। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो PM डिवाइन योजना है ये शुरू की गई है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य के मेटी केले को GI टैग दिया गया है। तो किस राज्य के मेटी केले को GI टैग मिला है। तो ये मिला है, ऑप्शन नंबर है ये आपका सी करेक्ट हो जाएगा, कन्याकुमारी तमिलनाडु के। नेक्स्ट हो जाएगा, किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए एलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया है। तो एलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान है ये शुरू किया है ब्रिटेन ने भारत के साथ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस देश में लॉन्च हुई है। तो ये चाइना में हुई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो जर्मनी ने लॉन्च की थी। और चीन में एशिया की पहली और दुनिया की दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन है ये लॉन्च की गई है। इसे चीन की कंपनी CRRC कॉरपोरेशन लिमिटेड ने डेवलप किया है। ये ट्रेन अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटा से चल सकती है। दुनिया में सबसे पहले हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी ने अगस्त 2022 में लॉन्च की थी। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू की जाएगी। तो ये की जाएगी हरियाणा राज्य में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चली है। तो देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन है ये हुगली नदी के नीचे चली है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन किस राज्य में शुरू की गई है। तो देश की पहली टॉय ट्रेन है ये राजस्थान राज्य में शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और टॉय ट्रेन का नाम की अगर बात करें तो ये है महाराणा प्रताप एक्सप्रेस ट्रेन, इसका नाम रखा गया है। कहाँ से शुरू हुई है। तो राजस्थान के उदयपुर से उदयपुर के गुलाब बाग में शुरू हुई है। नेक्स्ट हो जाएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है। तो ये बनी है सुरेखा यादव। ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुरेखा यादव है ये वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली भारतीय महिला लोको पायलट बनी है। 1989 में ये पहली भारतीय ट्रेन ड्राइवर भी सुरेखा यादव ही बनी थी। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ किया है। तो ये किया है केरल के कोची में। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा से चलने वाले देश की पहली नाव कहाँ संचालित हुई है। तो देश की पहली नाव सौर ऊर्जा से चलने वाली ये संचालित की गई है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल राज्य में। नेक्स्ट है, भारत की पहली पानी के नीचे समुद्री सुरंग कहाँ बनाई जा रही है। तो ये मुंबई में बनाई जा रही है।
नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है? मिशन वात्सल्य योजना। ऑप्शन नंबर ए है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य के आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो आथुर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है और ये है तमिलनाडु के। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में इरशाद अहमद को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सीरिया में किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो ये की है केंद्र सरकार ने पीएम प्रमाण योजना। ऑप्शन नंबर बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए अमृत धरोहर योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है ये बनने जा रहा है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, पीएम मोदी ने किस रेलवे स्टेशन से देश की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा नमो भारत रैपिड एक्स का उद्घाटन किया है? तो नमो भारत का उद्घाटन है ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी साहिबाबाद रेलवे स्टेशन से। पीएम मोदी ने साहिबाबाद रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से देश की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन नमो भारत का उद्घाटन किया है और नमो भारत को रैपिड एक्स के नाम से भी जानते हैं। इस ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से डिजाइन किया गया है, लेकिन इसकी ऑपरेशन स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा और औसत स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है। नेक्स्ट हो जाएगा, किस कंपनी को 15वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो ये 15वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा है ये इरकॉन लिमिटेड को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस कंपनी को 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा है ये दिया गया है रिट्स लिमिटेड को। ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 अक्टूबर 2023 को वित्त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय की दो कंपनियों इरकॉन लिमिटेड और रिट्स लिमिटेड को क्रमशः 15वीं और 16वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। 15वीं नवरत्न कंपनी इरकॉन की फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड हो जाएगा। 16वीं नवरत्न कंपनी रिट्स की बात करें तो रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कितने प्रतिशत गांवों को ODF प्लस घोषित किया गया है? तो हाल ही में भारत के टोटल 75% गांवों को ODF प्लस घोषित किया गया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 418 फीट किस बॉर्डर पर फहराया है? तो 418 फीट का जो झंडा है ये फहराया है अटारी बाघा बॉर्डर पे। ऑप्शन नंबर डी है ये करेक्ट हो जाएगा। अटारी बाघा बॉर्डर पे पहनाया गया है जो पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर है उसके ऊपर है पहनाया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, राइफल पिस्टल वर्ल्ड कप 2023 में किस भारतीय शूटर ने गोल्ड मेडल जीता है? तो राइफल पिस्टल वर्ल्ड कप 2023 है ये सरबजोत सिंह ने जीता है। अगर हम इसकी बात करें तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन राइफल पिस्टल वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन है ये भोपाल मध्य प्रदेश में 20 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल 2023 तक किया गया। भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं जिसमें से 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और दूसरे स्थान पर रहा है भारत इसमें। अगर चाइना की बात करें तो 12 पदकों के साथ ये पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट हो जाएगा, लगातार दूसरी बार दोहा डायमंड लीग 2023 जैवलिन थ्रो का खिताब किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। दोहा डायमंड लीग की अगर बात करें तो यह लीग 6 मई 2023 को कतर की राजधानी दोहा में हुई थी और इस लीग में नीरज चोपड़ा पुरुषों की भाला फेंक जैवलिन थ्रो स्पर्धा 88.67 मीटर के थ्रो करके पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में संपन्न ज्यूरिक डायमंड लीग 2023 में भारत के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में कितनी दूरी तक भाला फेंक कर रजत पदक जीता है? तो ये जीता है इस बार का जो पदक है ये 85.71 मीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, लुसाने डायमंड लीग 2023 किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? तो ये भी नीरज चोपड़ा ने जीता है। विश्व एथलीट चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले
पहले भारतीय कौन बने हैं, तो ये भी नीरज चोपड़ा बने हैं। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप 2023 की बात करें तो इसका आयोजन बुडापेस्ट हंगरी में 19 से लेकर 27 अगस्त 2023 तक हुआ है और इस बार 2023 का ये 19वां संस्करण रहा है। पदक तालिका की बात करें तो पहले स्थान पे अमेरिका रहा है 29 पदक के साथ और भारत को एक गोल्ड मेडल के साथ 18वें स्थान रहा है। इस चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में 88.17 मीटर थ्रो करके गोल्ड मेडल जीता है। विश्व एथलीट्स ने वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है, तो नीरज चोपड़ा को किया है। एशियाई खेलों में भाला फेंक स्पर्धा में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो ये लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाले भी नीरज चोपड़ा ही बन गए हैं। इससे पहले 2018 में एशियन गेम्स हुए थे, तब भी नीरज चोपड़ा जीते थे और अब 2023 में दोनों बार में नीरज चोपड़ा ही जीते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा एशियन गेम्स 2023 में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली भारतीय महिला है, ये बन गई है अन्नू रानी। हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक बॉय बैंक योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंगल यूज प्लास्टिक बॉय बैंक योजना। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है किस राज्य की सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है, तो किस राज्य ने की है, हिमाचल प्रदेश ने की है सशक्त महिला ऋण योजना। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है। इस योजना के तहत महिलाओं को कम ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा नारी को नमन योजना लॉन्च किया गया है, तो नारी को नमन योजना है ये हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इस योजना का जो उद्देश्य है ये है राज्य की सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों को हिमाचल सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट देना है। नेक्स्ट हो जाएगा फॉर्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है, तो ये मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाल ही में प्रभात कुमार को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, तो प्रभात कुमार को हाल ही में दक्षिण अफ्रीका का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, तो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति हैं ये चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए एमसन मंगावा। जिम्बाब्वे अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, राजधानी हरारे है और मुद्रा इसकी जिम्बाब्वे डॉलर है। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।